गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो पार्ट 5 है, वर्क डन इज़ ज़ीरो। लास्ट के पार्ट 4 और पार्ट 3 में मैंने वो समझा है कि व्हेन वर्क डन इज सेड टू बी एस पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज सेड टू बी एस नेगेटिव। आज का ये जो पार्ट 5 में है उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हेन वर्क डन इज सेड टू बी एस ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो कब होगा। ओके, इसमें भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू यूज़ दैट सेम एंगल, तुमको याद रखना है। ओके, तो क्या था, कॉस 0 डिग्री होगा तो वहाँ पे तुम्हारा एंगल 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। कॉस 180 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है -1। एंड कॉस 90 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है 0। ओके, ये होगा तो ही हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि व्हेन वर्क डन इज़ पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज़ नेगेटिव एंड व्हेन वर्क डन इज़ ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन एक्चुअली 3 केस में पॉसिबल है। ओके, पहला केस कब होगा, फर्स्ट केस तब होगा जब वर्क डन में कोई एक टर्म क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें से सपोज इमेजिन करो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर कोई एक टर्म, सपोज इमेजिन करो यहाँ पे मेरा सपोज एक ऑब्जेक्ट है। ओके, वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर देयर, बट इसमें मैं कोई फोर्स दे ही नहीं रहा हूँ। ओके, इफ़ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा फोर्स है कितना, 0 न्यूटन। अगर मैं फोर्स नहीं दे रहा हूँ तो वो कितना होगा, 0 न्यूटन होगा ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला पे अगर वैल्यू पुटअप करूँ, अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो वहाँ पे मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, इजी है। देखो, W इज इक्वल टू 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 ही होगा ना। 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो मेरा पूरा डिस्प्लेस वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन विल बी 0। तो ये मेरा केस नंबर 1 है। ओके, इन केस टू में क्या होगा, केस 2 में मेरा वर्क डन वहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोज मैं करूँ, फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी है, दैट विल बी, इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट है अराउंड 100 kg का ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ से एक बंदा उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट फोर्स दे रहा है। ओके, वो फोर्स दे रहा है अराउंड 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है, इट इज़ नॉट मूविंग ओवर देयर, इट इज़ एट रेस्ट। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज एट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, देखो, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे मेरा वर्क डन है, सपोज इमेजिन करो 10 न्यूटन, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट है कितना, 0। तो मेरा वर्क डन वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ईजी है। तो वर्क डन विल बी वॉट, इट विल बी 0। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये दो केस में, ये फर्स्ट केस था क्या, अगर फोर्स 0 होगा तो पूरा वर्क डन क्या होगा, 0। सेकेंड में क्या है, अगर फोर्स अप्लाई किया बट वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो वर्क डन इज सेड टू बी एज व्हाट, 0। ओके, थर्ड केस तुमको थोड़ा जानना है। ओके, थर्ड केस में क्या है, सपोज इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ओके, तो इमेजिन करो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ओके, उसको मैं फोर्स दे रहा हूँ, दैट विल बी 10 न्यूटन फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा है, कितना, समथिंग वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, बट अगर हम बात करेंगे इस पे, ओके, अगर इसमें जो ग्रेविटी एक्ट होगा, अगर मैं नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करूँ इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी लगेगा ना, कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है ना।
और डिस्प्लेस हो रहा है इस बाजू, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इस बाजू, और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये दोनों देखो आपस में क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अभी हमने सीखे थे cos 90 डिग्री कितना है, cos 90 डिग्री विल बी 0, तो वहाँ पे मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मेरा हो, मैंने अप्लाई किया कितना 10 न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी सपोज इमेजिन करो 2 मीटर हुआ। ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑल्सो हाउ मच 2 मीटर, बट वहाँ कॉस मुझे लेना है कितना, cos 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूँ, cos 90 का वैल्यू पुटअप करूँ, तो मेरा आएगा वैल्यू कितना होगा 10 इंटू 2 इंटू cos 90 विल बी हाउ मच, cos 90 विल बी 0। तो 10 इंटू 20 W इज इक्वल टू 20 इंटू 0, तो मेरा वर्क डन वहाँ पे क्या मिला, वर्क डन विल बी 0। ओके, सो 3 केस में, ये तीनों केस में वर्क डन हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, दूसरे के एग्जांपल है, जैसे कि इमेजिन करो कि ओके बहुत कोई एक, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन में कूली होता है ना, ओके, वो कूली एक लोड ऊपर उसके सर के ऊपर उठा रहा है। ओके, कूली एक लोड सर के ऊपर उठा के रखा हुआ है, और वो डिस्प्लेस हो रहा है इस बाजू। ओके, डिस्प्लेस हो रहा है इस बाजू, बट फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, एनी आइडिया। देखो फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, कूली फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेस हो रहा है इस बाजू। तो यहाँ पे भी देखो फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस बाजू है, तो यहाँ पे कितना है, वो भी 90 डिग्री हुआ ना, तो cos 90 डिग्री विल बी व्हाट, 0। तो वर्क डन का, तो कूली ने जो वर्क डन किया वो क्या हुआ, 0, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंटेंट, थैंक यू। मैं एक बार अब बताया तो सारे के सारे जो वर्क डन इज़ 0। ओके, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। वर्क डन इज़ 0, जब फोर्स वहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, और अगर एंगल 0 हुआ इन सम केस तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, जस्ट फॉर ये बेटर उसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग उसको इजीली फाइंड आउट। थैंक यू।